वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 जो है वो पारित करा है। यानी कि कर्नाटक विधानसभा ने क्या करा है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार जो कि पॉलिटिकल में भी दिया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बताया गया है, साथ में जो संविधान में लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, उसके संरक्षण विधेयक, क्योंकि लिख तो गया भाई, आर्टिकल में तो लिख दिया, लेकिन अभी भी देश में क्या होता है, धर्म परिवर्तन जैसी चीजें हमको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 जो है अभी कर्नाटक विधानसभा ने पारित करा है। क्या है ये पूरा जो है विधेयक, इसको हम जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरव्यू में। साथ में अगर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एकदम पूछा तो पॉलिटिकल में जाएगा, लेकिन आपको उसको जोड़ना करंट से पड़ता है ना, तभी तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पर आपका काम आएगा। तो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फुल डिटेल के साथ हम समझने वाले हैं। वहीं वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं से भी अगर टॉपिक में कोई समस्या आती है, कुछ समझ नहीं आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया गया था और इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल, ठीक है, क्या धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, मेरी वर्डों को समझिए। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया गया था और इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से जाना जाता है। अरे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी जो कर्नाटक ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करा, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि इसको धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से जाना जाता है। समझ आया? वही इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। क्या करा गया, अब पूछा जाएगा भाई, एग्जामिनर आपको घुमाएगा, एग्जामिनर पूछेगा भाई किस रूप में इसको पारित करा गया, तो इस विधेयक को ध्वनि मत के रूप से जो है मत से जो है पारित कर दिया गया। समझ आया? समझ आया यहाँ तक? अब बात इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, फिर आगे बिल की बात करेंगे। देखिए, कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं जेसी मधुस्वामी। कौन? कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं जेसी मधुस्वामी के अनुसार 2016 में कांग्रेस की सलाह के तहत ही कर्नाटक की विधि आयोग द्वारा बिल की शुरुआत की गई थी और विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण जो है विभाग का तत्वावधान में यह मसौदा बिल तैयार किया गया था। एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको मसौदा का मतलब काफी बार बताया है, करंट अफेयर में बताया था एक बार। ये बिल एक करंट अफेयर में भी कुछ ऐसा आया था। ठीक है, कोई समझौता था जो कि किसके बीच में हुआ था, नाटो और रूस के बीच में हुआ था। अरे याद है नहीं याद है, सेकंड क्वेश्चन था, डे मुझे भी याद नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में कराया था। वहां पर यह आया था मसौदा। मसौदा का मतलब क्या होता है बताइए? मसौदा का मतलब होता है क्या, मसौदा का मतलब होता है कि किसी भी चीज में करेक्शन कर देना। समझ रहे? और वही यहां पर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा क्या जा रहा है कि इसके तहत कर्नाटक की विधि आयोग द्वारा, मतलब कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं जेसी मधुस्वामी, उनके अनुसार 2016 में कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत ही कर्नाटक की विधि आयोग द्वारा जो है बिल की शुरुआत की गई थी। यहां तक समझ आया? विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के जो है तत्वावधान में यह जो है मसौदा बिल तैयार किया गया था। मतलब बिल को इस तरीके से तैयार करा गया ताकि करेक्शन किया जा सके, भाई कुछ बदलना है, कुछ चेंजेस करना है, हो सके। समझ आया? आगे समझिए, यह इसकी पृष्ठभूमि थी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि बिल कांग्रेस के तहत हुआ था। अब बात आती है कि कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक के बारे में। इसको समझिए, यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ साथ बल, गलत बयानी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान
करता है। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या हमारे देश में आज भी धर्म परिवर्तन नहीं होते? होते हैं भाई। हिंदू चाहता है कि देश में रहने वाला मुस्लिम जो है वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्यों? बताइए मुझे, ऐसा क्यों? एक बात बताइए, जब क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपना ये मध्यकालीन भारत चल रहा था, उस समय मुस्लिमों का शासन हुआ करता था। अरे हुआ करता था, नहीं हुआ करता था क्या? उस समय जब मुस्लिमों का शासन हुआ करता था तो हिंदू ढंग से नहीं रहते थे? रहते थे ना। रहते थे, नहीं रहते थे? रहते थे, ठीक है। और ध्यान दिएगा कि 1200 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड था ना, उस समय बहुत अच्छे से शासन होता। जब अकबर का शासन था, अरे इतना बढ़िया शासन करता था अकबर, है ना। बात औरंगजेब की नहीं करेंगे, औरंगजेब गलत था, लेकिन औरंगजेब भी कहीं ना कहीं पर सही था। उसने भी काफी जगहों पर जो है मदद करी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना कोई देश को बचाना नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। किसी को भी धर्म के नाम पर मापना गलत है। अरे हमारे देश में अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं होते तो क्या हम अग्नि मिसाइल का आविष्कार कर पाते? क्या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते ना। इसरो क्या इस मुकाम पर पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। समझ रहे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला नाम सुना होगा आप लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है, इनका नाम सुना है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती है ना गाइस, इनको समझने की कोशिश करा करो। तो हम बात कर रहे थे, देखिए मैंने अभी आपको एक नाम बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसिफ उल्लाह खान, नाम याद होगा आपने। 1925 का काकोरी रेल षड्यंत्र जो है, माफ कीजिएगा 1925 नहीं, ठीक है। तो काकोरी रेल षड्यंत्र के बारे में सुना है? सुना है, नहीं सुना है? सुना है 1925, हाँ बिल्कुल सही हूँ, मैं सही हूँ, कंफ्यूज हो गया था। 1925 में कांड हुआ था। अरे इसके प्रमुख कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो कि एक पंडित थे, और आसिफ उल्लाह खान साहब जो कि एक मुस्लिम थे। लेकिन इन्हों के द्वारा ये वर्ड काफ़ी बार बोले गए हैं कि मैं जब भी जन्म लूँ इस धरती पर जन्म लूँ, ठीक है। और काफ़ी गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच में, है ना। तो मेरा कहने का जो मतलब है ना, इतना सब समझाने का जो मतलब है वो यही है कि किसी का धर्म चेंज करवा कर अपने देश का उसे बनाना सही नहीं है, बल्कि अपनी देश की चीज़ों को उसको सिखाकर अपने देश का बनाना ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के काम आता है तो हमारे देश से ही है, हमारे धर्म से ही है। और धर्म एक ही है, बस करने वाले ने अलग अलग कर दिया है। वो उसकी गलती थी जो उसने अलग अलग धर्म बना दिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ साथ ही जो है बल, गलत बयानी, जो जबरदस्ती होती है, जिसमें धर्म परिवर्तन होता है, ये सबसे जो है छुटकारा मिलेगा, रोक लगाने का प्रावधान करता है। क्लियर? वहीं इसमें जो है 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने जैसी चीज़ों को करता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लेना पड़ेगा, साथ में 3 साल या 5 साल की सजा काटनी पड़ेगी। नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराधियों को 3 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति कर्नाटक के अंदर ये काम करता है कि किसी बच्चे से, जो कि नाबालिग बच्चे को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के संबंध में ऐसा कुछ भी केस देखने को मिलता है तो 3 से लेकर 10 साल की सजा उसे काटनी पड़ेगी, साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं इस बिल के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अभियुक्तियों को उन लोगों को मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। समझ रहे हैं? यानी कि जो ऐसा करेगा उसको, उस व्यक्ति को पैसे भी देने पड़ेंगे, जो कि करीबन करीबन कितने बताए जा रहे हैं? 5 लाख रुपए तक, ठीक है। वही सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण करता है, ठीक है, ग्रुप में रह के, तो उसको जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, यानी कि इस जो है प्रावधान, यानी कि विधेयक के अंदर, ठीक है। वहीं यह फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के जो है फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के विवाह के अमान्य और शून्य घोषित करने के निर्देश देता है, अवैध रूपांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए विवाह में ऐसा होता है तो वहां पर भी जो है ये चीज लागू होती है और उसको जो है शून्य, समझ रहे, विवाह को अमान्य और शून्य घोषित करने के निर्देश देता है। यानी कि ये फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के जो है अधिकार देता है कि वो शादी को अमान्य मान सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी केस देखने को मिलता है।
वही परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऐसा ही है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं कि भैया ठीक है हम मोमडन है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हमें हिंदू धर्म पसंद आ गया है, या हम हिंदू है तो हम मोमडन बन जाते हैं, हमें मोमडन धर्म पसंद आ गया है, ईसाई बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, देखिए इस बिल में प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तन होना चाहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 30 दिन पहले एक निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी, जिससे विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाएगा। यानी कि आपको जो है अपने जिला के जो अगर कर्नाटक की बात हो रही है तो वहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जिला मजिस्ट्रेट जो होगा उसको आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो होगा उसको लिखना पड़ेगा। कम से कम 30 दिन पहले ही एक ये चीज़ देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि इसमें प्रावधान है या नहीं है, या आपको जो है चेंज करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी मेन टॉपिक थे, मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर कुछ आपका अदर क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वही वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में भी एक ही बात बोलूंगा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म पर मत नापिएगा। हर व्यक्ति एक ही है, इंसान एक ही है, मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर ढूंढते रहिएगा कि हिंदू कौन सा है, मोमडन कौन सा है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी है और मिट्टी में जाकर मिल गया। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब बनाने वाले की गलती थी, जो उसने बनाया। धर्म जिसने बनाया उसने तो अच्छे से बनाया, लेकिन जिसने बांट दिया उसने गलत करा है, जो कि आज हमारे हर पूरे देश को, आस पड़ोस सबको ये भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा अगर आप डेली इसी तरह करंट के टॉपिक को जानना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आज 5 बजे वाली वीडियो नहीं होगी क्योंकि सैटरडे है, कल हम टॉप 10 न्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।